हाय गाइस, नमस्कार। मैं एम.के. वार्ष्णेय और मैं डी.एन. पॉलिटेक्निक मेरठ में एच.ओ.डी. इंजीनियरिंग। और आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ दरअसल सेंट लाइन मेथड से हम किस तरह से एस्टिमेट करते हैं और लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड से भी हम किस तरह से एस्टिमेट करते हैं उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। तो चलिए दोस्तों, जब भी कभी हम एस्टिमेट करते हैं तो दरअसल उसमें हम दो मेथड का इस्तेमाल करते हैं, लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड और दूसरा होता है हमारा सेंट लाइन मेथड। दरअसल इस मेथड की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? क्योंकि एस्टिमेशन करते समय हमें कई बार अर्थवर्क एक्सकेवेशन निकालना पड़ता है या सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन निकालना पड़ता है, कई बार ब्रिक वर्क इन सब स्ट्रक्चर, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर या डीपीसी का वर्क निकालना पड़ता है, उसकी क्वांटिटी को मेजर करना पड़ता है। उस दौरान हम लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड और सेंट लाइन मेथड का प्रयोग करते हैं। नॉर्मल केस में देखें अर्थवर्क एक्सकेवेशन है, उसको हम मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। इसी तरह से सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन है, स्पैट फुटिंग फाउंडेशन अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम क्यूब मीटर में हम इसको सीमेंट कंक्रीट को मेजर करते हैं। इसके बाद ब्रिक वर्क इन सब स्ट्रक्चर आता है, वो हमारे स्टेप में होता है, रद्दों में होता है, ऑफसेट्स होते हैं उसके अंदर। तो उनमें प्रत्येक रद्दे का हम वॉल्यूम निकालते हैं, फिर सब स्ट्रक्चर में जितना भी हमारा ब्रिक वर्क है उसको हम क्यूब मीटर में मेजर कर लेते हैं। डीपीसी का वर्क है, डैम प्रूफ कोर्स, ये हमारी जो डीपीसी है वो प्लेन लेवल पर डाली जाती है और ये 2.5 सेंटीमीटर मोटी या 4 सेंटीमीटर मोटी यानी 1 इंच से 1.5 इंच मोटी होती है और इसका मेजरमेंट हम स्क्वायर मीटर में करते हैं। इसके अलावा हम सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क का काम करते हैं, प्लेन लेवल से ऊपर जो चिनाई का काम है, ईंट चिनाई का काम है, उसका जो मेजरमेंट हम करते हैं वो हम क्यूब मीटर में करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हम लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड और सेंट लाइन मेथड को हम खास तौर से यहाँ पर मैं डिफाइन करूँगा और किस तरह से हम उसकी कैलकुलेशंस करते हैं। तो आज जो मेरी वीडियो है इसमें मैंने 3 कमरे लिए हैं। एक कमरा आपका 4 बाई 4 मीटर का है, दूसरा कमरा आपका 3 बाई 4 मीटर का है और तीसरा कमरा आपका 1.7 बाई 4 मीटर का है। इसमें सारी वॉल जो है मैं 30-30 सेंटीमीटर की ली हैं। तो मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि किस तरह से हम मेथड चाहे आउटर एरिया में से इनर एरिया माइनस कर दें या लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड का प्रयोग करें या सेंट लाइन मेथड का प्रयोग करें। तीनों मेथड से जो हमारे आंसर्स आते हैं वो हमेशा सेम होते हैं। तो जो हमारा लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड है वो कभी भी बिल्डिंग अगर आपकी 1 कमरे की या 2 कमरे की बिल्डिंग है, यानी एक ही कमरा है या 2 कमरे हैं, तो उसमें हम लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड का प्रयोग कर लेते हैं। इसको हम कई बार कहते हैं आउट टू आउट और इन टू इन मेथड। तो दूसरा जो मेथड है वो हमारा सेंट लाइन मेथड है। जब भी कभी हमारी बिल्डिंग बनती है उसमें बहुत सारे रूम्स होते हैं, बेडरूम है, स्टोर है, ड्राइंग रूम है, लॉबी है, किचन है, बेडरूम है, तो इस तरह से बहुत सारे कमरे हो जाते हैं। तो उनका जब भी कभी हम एस्टिमेट करते हैं उस एस्टिमेट को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए और कम एरिया में यानी कम हम उसमें डाटा में हम उससे ज़्यादा हम खासतौर से कैलकुलेशंस जो कर सकें और उसके रिजल्ट निकाल सकें, तो उसके लिए हम सेंट लाइन मेथड का जो है प्रयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बोर्ड पे चलता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ किस तरह से हम इनकी कैलकुलेशंस करते हैं। तो यहाँ पर जो रूम साइज़ मैंने लिया है वो मैं बता रहा हूँ आपको। रूम साइज़ यहाँ पर एक रूम हमारा है 4 मीटर बाई 4 मीटर का और जो दूसरा रूम है वो हमारा 3 मीटर बाई 4 मीटर का है और एक रूम हमारा 1.7 मीटर बाई 4 मीटर का है। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारा लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल कम सेंटर लाइन मेथड। ठीक है, यहाँ कम के बजाय हम इसको एंड कहते हैं तो इट विल बी बेटर। तो लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल एंड सेंटर लाइन मेथड। ठीक है, तो इसमें इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है? हम नॉर्मली जब भी हम कभी हम एस्टिमेट करते हैं तो उस एस्टिमेट में हम खास तौर से जब भी कैलकुलेशन करते हैं कि इसकी अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन यानी मिट्टी की खुदाई का कार्य जब हम नींव में करते हैं तो इसकी यूनिट होती है वो हमारी क्या होती है? इट इज़ इन क्यूबिक मीटर और मीटर क्यूब। दूसरा केस हमारा क्या है? दिस इज द सीमेंट कंक्रीट वर्क, सीमेंट कंक्रीट वर्क इन फाउंडेशन, DATION FOUNDATION फाउंडेशन। इसको भी जब हम मेजर करते हैं इसकी भी यूनिट हमारी क्या है? दैट इज़ इन मीटर क्यूब। तीसरा केस हमारा क्या है? दिस इज़ द ब्रिक वर्क, इसको BNW कर दिया है, ब्रिक वर्क इन सब स्ट्रक्चर, ब्रिक वर्क इन सब
STRUCTURE ब्रिक वर्क इन सब स्ट्रक्चर अप टू प्लिंथ। तो इसको भी जो हम मेजर करते हैं वो भी हम यूनिट इसकी क्या है, इट इज़ इन क्यूबिक मीटर और मीटर क्यूब। चौथा वर्क क्या है हमारा, दैट इज़ द DPC। DPC माने डैम प्रूफ कोर्स। तो दिस इज DPC, मैंने थोड़ा सा और बड़ा लिख दिया यहाँ पर। इट इज़ व्हाट, DPC डैम प्रूफ कोर्स। और ये हमारा कितना होता है, इट इज़ 2.5 सेंटीमीटर थिक और 4 सेंटीमीटर थिक, जिसको हम कई बार कहते हैं 1 इंच से लेकर 1.5 इंच की मोटाई का DPC का वर्क है। इसकी जो यूनिट है वो हमारा क्या है, दैट इज़ स्क्वायर मीटर। और पांचवा जो काम है दैट इज़ ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर है इसका मेजरमेंट हम किस में करते हैं, दैट इज मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो इसमें एक बिल्डिंग मैंने ली है, चलो इस तरह से बना लेते हैं। ये एक रूम आपका 4x4 का, ठीक है। इसमें 30 की एक वॉल दे दी है। दूसरा कमरा ये हमारा क्या है, 3x4 मीटर का। पहला कमरा 4 मीटर बाई 4 मीटर, ये बिल्कुल स्क्वायर में है। 30 की वॉल मैंने यहाँ पर दे दी है। और एक और रूम है यहाँ पर, ये थोड़ा छोटा कर लूँ चाहे इसको, 1.7 मीटर बाई 4 मीटर, ठीक है। ये 30 की वॉल है। तो ये 3 मीटर बाई 4 मीटर का, ये 1.7 मीटर बाई 4 मीटर का। और ये हमारी वॉल की थिकनेस है यहाँ पर इस तरह से, ये वॉल की थिकनेस मैंने बना दी है। ये आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। तो अब इसमें देखें ये 30 की वॉल है। इसमें मैंने कर दिया यहाँ पर ऑल वॉल्स आर ऑफ 30 सेंटीमीटर थिक, ठीक है। ये सारी वॉल जो है प्लेन्थ लेवल पे है और हमें 30 सेंटीमीटर की बनी है, ठीक है। तो अब इस केस में देखेंगे कि हमें इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है, हम इसका एरिया निकालना चाहते हैं। ये वॉल है, इस तरह से वॉल है और ये हमारा रूम है। तो हमें नॉर्मली क्या करना है कि वॉल की हमें जो ब्रिक वर्क है उसका मेजरमेंट करना है। वो हमारा किस में आता है, क्यूबिक मीटर में आता है। तो अगर हम इसका एरिया निकाल लें, ये हमारा ये एरिया निकाल लें, तो क्या होगा, हमारा ब्रिक वर्क जितना भी किया उसका एरिया आ जाएगा। इसको फिर इसकी ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दें या थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें सीधे इसका वॉल्यूम मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर प्लेन्थ लेवल मैंने लिया है क्या कि लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड। तो एक जो जनरल मेथड है हमारा, है ना, वो क्या है हमारा, टू फाइंड द एरिया। उसके लिए हम क्या कहते हैं कि आउटर एरिया माइनस INNER इनर एरिया। शुरू में जब आपने पढ़ाई की होगी 5th क्लास में, तो हम क्या करते थे, अगर इन पट्टी का एरिया निकालना है, ये जो पट्टी है ये, इसका अगर एरिया निकालना है तो हम करते क्या थे, आउटर एरिया में से इनर एरिया माइनस कर दें। तो आउटर एरिया निकालने क्या करेंगे, हम बाहर से बाहर तक की पहले लंबाई निकालेंगे। ये लंबाई कितनी है, 4 और 3 7 और 1 8, यानी 8.7 प्लस 30 60 90 और 120, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे 30 60 90 और ये 120 यानी 1.2, तो हमारी वॉल की थिकनेस आ गई टोटल 1.2 मीटर। यहाँ मैंने लिख दिया है 4 और 3 7 और 8.7 यानी 8.7 ये आ गया, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया, बाहर से बाहर 9.9 मीटर। बाहर से बाहर कितना आ गया हमारा, 9.9 मीटर। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे तो इट विल कम 9.9 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है चौड़ाई, ये कितनी होगी हमारी, 4 मीटर, ये 30 ये इट इज़ 4.6 मीटर, ठीक है। यहाँ कैलकुलेशन कर लिए, 1.2 मीटर की तो बॉल होंगे, 30 60 90 और 120 यानी 1.2 मीटर। और ये हमारा 4 और 3 7 और 1
8.7, तो टोटल जोड़ेंगे इट विल कम 9.9 मीटर। ठीक है, अब हमें करना क्या है, पहले केस में हम करते क्या है, यहाँ पर आउटर एरिया में से इनर एरिया माइनस कर दें तो हमें इस पट्टी का एरिया मिल जाएगा। तो पहले केस में हमने क्या किया कि 9.9 इंटू 4.6 माइनस इट इज़ 4 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 4 और माइनस 1.7 इंटू 4। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो आप इसको करके देखेंगे तो ये बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। इट इज़ हाउ मच, मैं यहीं पर कैलकुलेशन अगर कर लूँ कि 9.9 और ये हमारा 4.6, तो 6 नाम 54, 6 नाम 54, 54 5 59, 4 नाम 36, 4 नाम 36 और 3 39, तो 4 का 4, 9 और 6 15, 9 और 5 14 और 1 15, 3 और 1 4। इट विल कम हाउ मच 45.54, देखो 2 के बाद दशमलव यहाँ लगा दिया, 45.54 माइनस 16 माइनस 12 माइनस 6.8 है ना। तो इसमें से कितना कम हो गया, 12 और 16 12 28 और 6 34.8, इसमें से माइनस कर लें 30.8, इसको माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 4 का 4, 15 में से 8 गए 7, 15 का हासिल और ये आ गया आपका 5 में 5 गए 0 और ये 10.74। इसका मान कितना आ गया यहाँ पर, इट इज़ यहाँ पर कर लूँ मैं 10.74 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये देखो कैलकुलेशन मैंने कर दी है। इसमें 34.8 क्योंकि 16 12 28 और 6 34.8 माइनस हो गए इसमें से, तो इट विल कम 10.74 स्क्वायर मीटर। ये पहला मेथड है हमारा। दूसरा मेथड हमारा क्या है, दिस इज लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, और इसको हम कई बार कहते हैं आउट टू आउट एंड इन टू इन, यानी बाहर से बाहर और अंदर से अंदर मेथड है ना। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं कि ये बाहर से बाहर, देखो ये 2 पट्टी हैं जो बाहर से बाहर हैं, इनको हम इससे मेजर कर सकते हैं। ये 2 पट्टी हैं लंबाई में है ना। तो इसको अगर हम ऐसे कर लें, इसको मैंने ऐसे कर दिया थोड़ा, ये यहाँ पर ओके, और इसी तरह से ये हमने किया इस तरह से। ठीक है, तो इस पट्टी का एरिया, 2 पट्टी का एरिया प्लस 1 2 3 4 स्ट्रिप का एरिया निकालना है हमें। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या है, इसमें जो लंबाई है वो कितनी है हमारी 9.9 मीटर, और इसकी नंबर्स कितने हैं 2। ठीक है, एक लंबाई ये, एक लंबाई ये, 2 हो गई लंबाई, और इसकी लंबाई कितनी 9.9, इसकी लंबाई 9.9। चौड़ाई हमारी कितनी है, यहाँ पर चौड़ी दीवार कितनी है, ये बी है, ये बी मान के चले, मान लो चौड़ाई कितनी है हमारी 4 मीटर अंदर से अंदर, और इसके नंबर्स कितने हैं, नंबर्स कितने हैं हमारे 1 2 3 और 4, यहाँ पर 4 नंबर्स हमारे ये हो गए। ठीक है, तो एरिया कैसे निकालेंगे इसका, यानी कि एरिया कितना आ जाएगा, एरिया अगर आप करके देखें इट इज़ 2, एक ये 2 हो गया, 9.9 इंटू 0.3, 9.9 इंटू 0.3। ठीक है, इसके बाद प्लस ये हमने किया 2 इंटू 9.9 इंटू 0.3, यानी इसका एरिया मिल गया आपको और इसका भी एरिया मिल गया। ठीक है, बाकी इसका एरिया रह गया ना, तो वॉल कितनी हमारी, दैट इज़ 4 वॉल हैं, और ये 4 पट्टी हैं, तो एक की लंबाई कितनी है 4 मीटर है, तो 4 इंटू 4 और इंटू 0.3। ठीक है, तो ये हमारा क्या था 4 इंटू 4 इंटू 0.3, यानी कि हम ऐसे भी कर सकते हैं 4 इंटू 0.3, 4 इंटू 0.3, 4 इंटू 0.3 और 4 इंटू 0.3, तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर इसका मान भी आपका 10.74 स्क्वायर मीटर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो चूँकि यहाँ पर हमारा ब्रिक वर्क है, ऐसे मान लो इतनी पट्टी की ऊंचाई अगर मान लो 15 सेंटीमीटर है, तो 10.74 इंटू 0.15 कर देंगे है ना, तो इतने क्या आ जाएगा हमारा क्यूबिक मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पट्टी का एरिया निकाला है, बाकी थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सीधे वॉल्यूम मिल जाएगा।
अब यहाँ पर देखेंगे 10.74 ये भी आ रहा है, 10.74 स्क्वायर मीटर ये भी आ रहा है। तीसरा मेथड हमारा क्या है, दैट इज सेंटर लाइन मेथड। इसको बहुत ध्यान से देखना, दिस इज सेंटर लाइन मेथड। आज मैं इसी में काफ़ी चीज़ें बता दूंगा। सेंटर लाइन मेथड में हम करते क्या हैं कि ये जो हमारी वॉल है, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर की हम सेंटर लाइन निकालते हैं। और सेंटर लाइन कैसे निकालेंगे, इस लाइन की सेंटर लाइन यहाँ पर होगी, इस वॉल की सेंटर लाइन यहाँ पर होगी, इस वॉल की सेंटर लाइन यहाँ पर होगी, ये इस तरह से। आप सेंटर लाइन इस तरह से इसमें आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको ये मिटा दीजिएगा, क्योंकि ये हमारा सेकंड मेथड था जो मैंने अभी आपको बताया। अब इसमें देखो, इस वॉल की सेंटर लाइन यहाँ पर होगी, ठीक है, इस वॉल की सेंटर लाइन यहाँ पर होगी, इस वॉल की सेंटर लाइन यहाँ पर होगी, इस वॉल की सेंटर लाइन ये, इस वॉल की सेंटर लाइन ये, इस वॉल की सेंटर लाइन ये, और इस वॉल की सेंटर लाइन ये, इस वॉल की सेंटर लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे आप ये, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी सेंटर लाइन की लंबाई हमेशा अनचेंज रहती है, इसकी लंबाई कभी बदलती नहीं है। कैसे भी हम उसको चेंज कर लें तो ये चेंज नहीं होगा। सेंटर लाइन मेथड में हम करते क्या हैं, हम निकालते हैं TCL। TCL माने टोटल सेंटर लाइन लेंथ, यानी कि टोटल जो सेंटर लाइन है उसकी लंबाई हमारी कितनी है। तो देखो यहाँ पर ये लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की अगर हम लंबाई निकालें तो देखो 4 मीटर और 3 7 और 1.7, 8.7 हो गया। 30 और 30 60 और 15 15 30 90 और जोड़ लें तो यहाँ पर कितना था हमारा 8.7 प्लस 0.9। 0.9 कैसे, 30 ये हो गया, 30 ये हो गया, 60 और 15 ये हो गया, कोई 30 है तो 15 ये हो गया और 15 ये हो गया, 90 और जोड़ लें कितना आ जाएगा, इट विल कम 9.6 मीटर। कितना आ जाएगा, 9.6 मीटर। तो यहाँ पर ये कितनी लंबाई आ गई, 9.6 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की ये लंबाई आ गई, ठीक है। अब ये देखेंगे, ये सेंटर लाइन यहाँ पर है, ये सेंटर लाइन यहाँ पर है, तो ये डिस्टेंस ये कितनी हो गई, 4 मीटर तो ये है, 15 ये होगा, 15 ये होगा, तो इट इज़ 4.3। ये मैंने यहाँ प्रोजेक्ट कर लिया इसको, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 4.3 मीटर, ठीक है। बहुत आसानी से समझ में आ रहा है ये। अब देखेंगे आप कि अगर हम TCL निकालना चाहें तो TCL कैसे निकालेंगे, ये 9.6 प्लस 9.6, ठीक है, प्लस 4.3 4.3 4.3 और 4.3, ठीक है। इस तरह हम निकाल सकते हैं। तो टोटल सेंटर लाइन की लंबाई कितनी आ गई, 2 × 9.6। देखो एक लंबाई ये रही, एक लंबाई ये रही, और 4 लंबाई हमारी 4.3 वाली है, तो प्लस 4 × 4.3, ठीक है। अब इसको बराबर करें, कितना आ जाएगा, इट विल कम 19.2, ओके, प्लस 4 3 12, 4 4 16 1 17.2। ये कितना बैठेगा, 9 9 18, यानी 19.2 प्लस 17.2। इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 19 और 17 36.4 मीटर। ये हमारी TCL कितनी बैठी, दिस इज 36.4 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर जो पिछली वीडियो मैंने फॉर्मूला बताया था उसमें क्या है, नंबर ऑफ टी जॉइंट। तो 30 का 30 के साथ टी जॉइंट, 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 30 का 30 का मतलब 30 की वॉल का 30 के साथ, 30 की वॉल का 30 के साथ, 30 की वॉल का 30 के साथ और 30 की वॉल का 30 के साथ। तो टी जंक्शन कितने हमारे यहाँ पर निकालेंगे, नंबर ऑफ टी जंक्शन, और नंबर ऑफ टी जंक्शन कितने हैं, 30 के। इट इज हाउ मच, 4 नंबर्स। हाउ मच, 4 नंबर्स। कैसे, टी जंक्शन 1 देखना इशारे से, 1 2 3 और 4, ठीक। तो 4 नंबर हो गए टी जंक्शन। अब हम क्या निकालते हैं, ECL। ये हमारा क्या है, दिस इज इफेक्टिव सेंटर लाइन, कि वास्तव में कितनी सेंटर लाइन होगी जो प्रभावित होगी, इफेक्टिव CENTRE सेंटर लाइन। और इफेक्टिव सेंटर लाइन क्या होती है हमारी, TCL माइनस टोटल सेंटर लाइन की लंबाई माइनस नंबर ऑफ टी जॉइंट, इट इज व्हाट, नंबर ऑफ टी जॉइंट इनटू W/2।
W/2, W मीन्स चौड़ाई का आधा, क्योंकि ये वॉल जब इसके साथ आके मिल रही है और इधर से आके मिल रही है तो इस चौड़ाई का आधा, इस वाली चौड़ाई का आधा वो हमेशा काउंट होता है। वो समझाऊंगा किस तरह से काउंट होगा। तो TCL कितना हो गया हमारा, TCL हाउ मच 36.4 माइनस नंबर ऑफ टी जॉइंट कितने हैं 4, और ये कितना आपका 0.3/2। ठीक, तो इसका मान कितना आ गया, अगर आप करें 36.4 माइनस 2 दूनी 4 और 2 3 6, 0.6, तो ये आ गया आपका 35.14 में 6 गए 8 मीटर। ठीक है, जो हमारी इफेक्टिव जो सेंटर लाइन है वो हमारी कितनी आ गई 35.8 मीटर। अब यहाँ पर एरिया कितना हो गया, एरिया कितना है 35.8 है ना, 35.8 टोटल सेंटर लाइन की लंबाई यानी इफेक्टिव सेंटर लाइन की लंबाई है, इनटू कोई सी भी चौड़ाई, क्योंकि सारी वॉल हमारी 30 की है थिकनेस प्लेन लेवल पर, तो इसको 0.3 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया कितना निकल रहा है 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15 और 2 17 और 3 3 और 1 10। इट इज़ हाउ मच 10.74। दशमलव कहाँ लगेगा, एक ये और एक ये 2 के बाद, तो 10 पॉइंट यहाँ मैंने कर दिया देखो 10.74 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि एरिया का मान हमारे तीनों विधि से बिल्कुल सेम आया। यहाँ पर भी 10.74 स्क्वायर मीटर और यहाँ पर भी हमारा 10.74 स्क्वायर मीटर और यहाँ पर भी 10.74 स्क्वायर मीटर। यानी कि हम किसी भी मेथड से अगर हम निकालें तो एरिया हमारा सेम रहता है। अगर मान लो 10 सेंटीमीटर मोटाई है, इस ब्रिक पर की मोटाई कितनी है, ये वॉल जो है ये मोटाई इतनी है, यहाँ से थोड़ी ऊंची उठी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो कितने घन मीटर वर्क हो गया आपका 10.74 इंटू 0.1 मीटर, 10 सेंटीमीटर कितना हो गया 0.1, तो 0.1 से गुणा करें तो 1.074 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम एरिया की कैलकुलेशन आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमेशा इस फार्मूले के द्वारा, अब देखो हमने किया कैसे, ये फार्मूला आया कहाँ से, तो हमने क्या किया था सेंटर लाइन में ये लंबाई इंटू ये मोटाई हमने की। ठीक है, तो एरिया कहाँ से कहाँ तक मिला, यहाँ तक एरिया मिला। इसको बहुत ध्यान से देखना क्योंकि इसमें मैं आगे भी चीज़ बताऊंगा, अगला भी क्वेश्चन इसी से करूंगा मैं, इसको ऐसे कर लीजिएगा। तो ये हमारा एरिया हो गया ये वाला, पहले जो एरिया मेजर किया हमने यही किया था ना, बहुत ध्यान से देखना। ये यहाँ पे मेरी चौक चले, इसको देखें, तो ये एरिया हमने मेजर कर लिया बहुत आसानी से। ठीक है, इसी तरह से ये सेंटर लाइन यहाँ से यहाँ तक की लंबाई यानी 9.6 इंटू ये डिस्टेंस, ये मोटाई, ये चौड़ाई कितनी है 0.3, तो हमने एरिया कहाँ तक लिया, हमने यहीं तक तो एरिया लिया है ना। बहुत ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन से ही सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। और ये हमने एरिया यहाँ तक लिया, ये यहाँ तक मेरा ये चौक चल रही है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो हमने एरिया कौन सा लिया, ये वाला। ठीक है, अब इधर हमने सेंटर लाइन कौन सी ली 4.3, यहाँ से यहाँ तक है ना, और चौड़ाई कितनी है 0.3, तो एरिया कौन सा कवर हुआ हमारा, ये वाला, ये एरिया कवर हुआ। देखो यहाँ से यहाँ तक, ये सेंटर लाइन यहाँ तक है ना, ये एरिया कवर हो गया। ठीक है, तो ये एरिया कवर हुआ ना, ये इसमें क्या हुआ, ये डबल हो गया था तो क्रॉसपॉन्डिंग एरिया ये इसके बराबर हो गया, और ये डबल हो गया तो ये एरिया इसके क्रॉसपॉन्डिंग है तो इसके बराबर हो गया। अब इधर देखें ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक की 4.3 और ये चौड़ाई कितनी है 0.3, तो एरिया कौन सा लिया, यही तो लिया एरिया हमने। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। ठीक है, तो ये एरिया हमारा ये वाला इस तरह से काउंट हो गया। ठीक, ये एरिया डबल हो गया था तो एरिया क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ एडजस्ट हो गया, ये एरिया हमने काउंट नहीं किया था तो डबल हो गया था यहाँ, तो इससे क्रॉसपॉन्डिंग बराबर हो गए। ये एरिया डबल हो गया था लेकिन ये एरिया हमने नहीं लिया था, लेकिन दोनों क्या है क्रॉसपॉन्डिंग एरिया है तो दोनों ये इसके बराबर हो गए, यानी कि एरिया हमारा सेम आ गया है ना। अब हमने क्या किया कि हमने ये लंबाई ली यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई ली थी और चौड़ाई थी ये वाली 0.3, तो हमने एरिया कहाँ तक लिया, यहाँ तक लिया ना एरिया, ये वाला, ये एरिया लिया है। तो इसमें क्या हुआ, देखो बहुत ध्यान से, ये वाला एरिया हमारा डबल हो गया और ये वाला एरिया भी हमारा डबल हो गया। ठीक, इसी तरह से इसमें भी देखें, यहाँ पर ये एरिया हमारा क्या हो गया, यहाँ इस तरह से ये डबल हो गया। ठीक है, तो इतना एरिया ये भी डबल हो गया, इतना एरिया ये भी हमारा डबल हो गया। तो कितने एरिया डबल हुए हमारे, 1 2
3 और 4, 4 तो एरिया डबल हो गए हमारे, तो हमने यहाँ लिखा है क्या है, टी जंक्शन कितने बने, 4, है ना। हमने क्या किया, चौड़ाई का आधा, जब इफेक्टिव सेंटर लाइन निकाली उसको चौड़ाई का आधा, कितनी लंबाई एक्स्ट्रा आई, ये लंबाई एक्स्ट्रा, ये लंबाई एक्स्ट्रा, ये भी लंबाई एक्स्ट्रा और ये भी लंबाई एक्स्ट्रा, और ये लंबाई कितनी है, इस चौड़ाई का 0.3 का आधा, ठीक है, ये भी 0.3 का आधा, यानी ये कितना है 15 सेंटीमीटर, ये कितना है 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर और ये भी 15 सेंटीमीटर, यानी 15, 30, 45 और 60 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा आया, यानी 0.6 मीटर एक्स्ट्रा आया। तो 0.6 मीटर हमने क्या किया, टोटल सेंट्रल लाइन में से ये 0.6 हमने माइनस कर दिया, तो उसकी वजह से कितना है एक्चुअल में 35.8 और इंटू जब हमने 0.3 करा तो ये सीधे एरिया आपको 10.74 स्क्वायर मीटर मिल गया। तो जहाँ कहीं भी टी जंक्शन बनते हैं उसमें ये लंबाई हमारी ये एक्स्ट्रा होती है। तो इसका सबसे अच्छा फार्मूला क्या है, पहले हम टोटल सेंटर लाइन निकालें, फिर नंबर ऑफ टी जंक्शन निकालें, 30 का 30 के साथ बन रहा है, इसी तरह से आगे जो क्वेश्चन होगा उसमें 20 का 30 के साथ भी बनेगा जंक्शन, ठीक है। तो उसमें फिर हमने इफेक्टिव सेंटर लाइन निकाली, जिसका मान क्या होता है, टोटल सेंटर लाइन माइनस नंबर ऑफ टी जंक्शन इनटू चौड़ाई का आधा, ठीक है, नंबर ऑफ ये TCL माइनस नंबर ऑफ टी जॉइंट, और ये इसके साथ ही है नंबर ऑफ टी जॉइंट इनटू चौड़ाई का आधा। इससे हमारी क्या मिल जाए, इफेक्टिव सेंटर मिल जाए, फिर उसको थिकनेस चौड़ाई से गुणा कर दें, सीधे एरिया आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी हमारा अगर बाई दी हुई ये वॉल हमारी 20 की हैं, तो हम क्या करेंगे 20 का 30 के साथ जंक्शन, तो 20 की सेंटर लाइन अलग होगी, 30 की सेंटर लाइन हम अलग निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी क्वेश्चन को अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ, यहाँ पर मैंने इसको बंद कर दिया है, मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूँ, यहाँ पर ये इस तरह से। अब हमने क्या किया है, यहाँ पर बहुत ध्यान दीजिएगा, इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ। हमने क्या किया है कि यहाँ पर हमने इसमें ये 20 की वॉल डाल दी हमने इस तरह से, दिस वॉल इज ऑफ 20 सेंटीमीटर, ये वॉल हमारी कितनी है, अब हमने 20 की वॉल डाल दी है 20 सेंटीमीटर, और एक वॉल हमने यहाँ पर ये डाल दी है, दिस इन ऑल्सो इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप देखेंगे ये हमारा जो कमरा था 3x4 का, ठीक, तो पहले राउंड में तो इस तरह से बना था, और दूसरे राउंड में कितना हो गया, अब जरा थर्ड ये सेकंड केस है इसका, ये बताना चाहूँगा। अब क्या हमने लंबाई ये 3x4 की न लगी, हमने एडिशन किया है, अब क्या लंबाई कितनी है 1.8, सॉरी हमने इसको चलो 2 मीटर मान लेते हैं, ये 2 मीटर मान लिया, तो ये कितना रह गया यहाँ से यहाँ तक, दिस इज़ 1.8 मान लीजिएगा। ये चाहें तो मैं इस केस को अलग ले लेता हूँ, तो इट विल बी बेटर टू यू हाउ टू नो दिस, ठीक है। तो चलिएगा, खैर मैं उस केस को अलग ले लूँगा तो बेहतर होगा, और ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और इसी तरह से इस वीडियो को देखते रहें, और उसमें किसी भी तरह का कोई भी कमेंट है तो आप मुझे बहुत जल्दी पोस्ट कीजिएगा। और मैंने दरअसल यहाँ पर चाह रहा था कि मैं 20 की वॉल अगर एक ड्रॉ कर दूँ, फिर मैं आपको बताऊँ कि जो हम आउटर एरिया में से इनर एरिया माइनस करते हैं और लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड का प्रयोग, सेंटर लाइन मेथड का प्रयोग करते हैं, इन सब से आंसर हमारा सेम आता है। तो चलिएगा, इस 20 सेंटीमीटर की वॉल के लिए मैं अगली वीडियो आपके लिए अभी बताता हूँ, और उसको आप देखिएगा। तो चलेगा, इस तरह से वीडियो को देखते रहिएगा, और इसमें किसी तरह का कोई भी अगर आपको कमेंट लगता है तो आप मुझे बहुत जल्दी पोस्ट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिएगा, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच, प्लीज़, थैंक यू।